देखिए, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है। तो आज मैं उस हवाले से जो घुटने का दर्द है उसके बारे में चंद एक छोटे-छोटे टिप्स दूँगा आपको। पहले इस मौजू पे हम बात करते रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिनको घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी उनके घुटने की जो हड्डी होती है वो घिस गई होती है। और जब ये घिसती है तो इसकी वजह ये होती है कि आपने इसको ओवर यूज़ किया है। जो लोग नौजवानी में बहुत ज़्यादा काम काज करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, उनकी हड्डियाँ घिस जाती हैं और फिर बुढ़ापे में जाके वो दर्द करती हैं। ख़ास तौर पे जब आप बैठ के खड़े होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अत्ताहियात बैठते हैं, या अगर कमोड इस्तेमाल ना करें और जो इंडियन टॉयलेट है उस पे बैठे, तो खड़े होते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि आप अगर घुटने के ऊपर अपना हाथ यूं करके रखेंगे तो आपको थोड़ी सी गर्माइश महसूस होगी, वो जगह हॉट लगेगी आपको। जब भी कोई जगह गर्म होती है तो इसका मतलब है वहाँ पे सोजिश या वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। फिर तीसरी इसकी निशानी ये होती है कि जिस्म, यानी घुटना, अगर घुटने का दर्द है तो इसमें अकड़ाव होता है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि जिस तरह मेरा घुटना, इसमें अकड़ाव है, चलेंगे तो थोड़ा बोझ नहीं डलेगा, फिर थोड़े से कदम लेने के बाद कुछ सेटल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं और सर्दी से इसको बचा के रखें। जिन लोगों को घुटनों में दर्द की शिकायत है वो चाहें तो घुटनों पे जो नी कैप होती है, स्टॉकिनेट्स होती हैं, वो चढ़ा के रख सकते हैं। और इसी तरह याद रखिएगा कि गर्म टकोर कभी ना करें। ख़ास तौर पे घुटनों में अगर आपको लगे कि आपके घुटने ऑलरेडी गर्म हैं, हाथ लगाने से गर्मी महसूस होती है, तो गर्म टकोर से वक्ती तौर पे आपको शायद थोड़ा सुकून आए, लेकिन इससे नुकसान होगा आपको। तो इसलिए ये मैं आपको इसकी मिसाल भी दिखा देता हूँ कि जैसे ये देखिए, ये हमारा एक मॉडल है। ये आपके थाई की हड्डी है, ये आपकी टांग की हड्डी है, ये आपका घुटने का जोड़ है और ये आपकी ऊपर नी कैप होती है। तो जब भी आप बैठते हैं तो यूं करके बैठेंगे तो सारे का सारा जो प्रेशर है वो आपकी इस जगह पे पड़ता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में या ये पेटेलोफेमरल जॉइंट और या फिर ये फीमर और टिबिया, फेमरोटिबियल जॉइंट जो है, और ये वो चीज़ें होती हैं जो कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है, ये घिस जाता है। और कई लोगों को इसमें कड़क की आवाज़ भी आती है और कई लोगों को किसी ख़ास एंगल में दर्द ज़्यादा होती है, और ज़्यादा ये बढ़ जाए तो फिर चाल टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कई दफ़ा लोग एडवाइज़ करते हैं कि भाई आप वर्जिश किया करेंगे, आपकी टांगें बेहतर हो जाएंगी। तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो चलने वाली वर्जिश होती है, ज़्यादा वॉक करना, ये अच्छा नहीं है। इसके अंदर जो वर्जिश है वो अपने फिजियो से पूछ के करें, जिसको हम अपनी ज़ुबान में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, ताकि नॉन वेट बेयरिंग होनी चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ने को परहेज़ करें। अगर बहुत मजबूरी है तो बारी बारी, बजाय हम एक पाँव एक सीढ़ी पे, दूसरी पे, तीसरी पे, हम एक ही सीढ़ी पे दोनों पाँव रख के, फिर दोनों पाँव रख के, इस तरह करके चलें। हमें सोफ़े पे बैठने की जगह ऊंची कुर्सी पे बैठ के टीवी देखना चाहिए। सोफ़े पे अगर बैठना है तो सोफ़े पे एक एक्स्ट्रा गद्दी रख लें। जितनी ऊंची जगह से आप खड़े होंगे उतना आपकी जोड़ों पे असर कम पड़ेगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब आपको लगे कि नहीं, तकलीफ़ जो है ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।